मेरे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो संदेश। उसमें हमारे कुछ शिक्षक साथी फ़ोन करके मुझसे पूछ रहे थे कि आपको सूचना कहाँ से मिली है। और मैंने वीडियो संदेश में भी ये कहा था कि अभी मैं पब्लिक नहीं कर सकता इसको, और फ़ोन पर भी मैंने यही बात किया है। और मैं उन सभी शिक्षक साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को 29/1/2024 को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में संख्या बल दिखाने का जो आयोजन किया गया है, उसमें आप लोग पहुँचें और आपको वहीं बता दिया जाएगा कि सूचना कहाँ से मिली है। और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो घर पे बैठकर सारी चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं, और संघर्ष का जब नाम लिया जाता है तो अनेक बहाने बनाते हैं। बहाना सबके पास होता है मेरे दोस्त। स्वास्थ्य मेरा भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं इतनी ठंडी में जा रहा हूँ और जाता हूँ। स्वास्थ्य सिकंदर बाबा का भी ठीक नहीं रहता है। अभी जल्दी में उनका ऑपरेशन भी हुआ है, फिर भी वो वहाँ बैठे हुए हैं। काम सबके हैं, मजबूरियाँ सबकी हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि इतनी ठंडी में हम बाहर रहें। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, लेकिन हमारी परिस्थिति हमको बाहर रहने के लिए मजबूर करती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सब झूठ फूट का काम चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानिए कि जितने हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, अगर इसी तरह से निष्क्रियता बनी रही तो मार्च के बाद में घर बैठकर सभी रोएंगे। और एक दूसरे को जो नीचा दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से या एक दूसरे के पास फ़ोन करके या टीका टिप्पणी करके, इसका असर आपको मार्च के बाद दिखेगा। अगर अभी समय है, मार्च तक का हम लोगों के पास समय है, अगर मार्च तक हम लोग संघर्ष कर ले गए तो मान के चलिए हम लोगों का काम बहुत जल्द हो जाएगा। बाकी कोई लिखित हम लोगों को नहीं मिला है, केवल आश्वासन मिल रहा है। और आश्वासन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो जो हम लोगों को आश्वासन दे रहा है वही जान सकता है या वही बता सकता है। कुछ लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, कहा कि आपको ये स्पेशल सूचना कहाँ से मिल गई। लगता है आप मुख्यमंत्री जी के बहुत खास हैं। तो मैंने उनसे कहा ये आपकी सोच है, आपकी सोच आपको मुबारक। मैंने उनको जवाब देना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि उनका काम है मेरी बात को ले जाकर के किसी दूसरे से कहना, किसी दूसरे की बात को मुझसे कहना, और उनकी बात लेकर उनसे कहना, उनकी बात लेकर उनसे कहना। ये उनका काम है, ये उसी पे फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन ये समय नहीं है, ये समय
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। यह समय है कि हम लोग एक संगठित हो जाएं, अभी समय है। और एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का समय नहीं है। समय यह है और सच्चाई है कि जब ये टीचर रहेंगे तभी आपकी नेतागिरी की दाल गलेगी। अगर ये टीचर नहीं रहेंगे ना तो आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जो सुबह शाम आपसे सलाम करता है वो आपको देख करके मुंह घुमा लेगा। इस बात को आप लोग समझ नहीं रहे हैं और इस बात को आप लोगों को समझना होगा अगर आपको अपनी नेतागिरी बचानी है या नेतागिरी करनी है। तो जिसके दम पर आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं उनको अंगूठा दिखा रहे हैं आप लोग। आपको समझना चाहिए कि इन्हीं शिक्षकों की वजह से हम नेता हैं, हम नेतागिरी कर रहे हैं। जब वे शिक्षक नहीं रह जाएंगे तो हम नेतागिरी कहां से करेंगे? आपको यह समझना चाहिए इस बात को। नेता वही होता है जो सबकी बात करे। नेता वो नहीं होता है कि 10 टीचर लेकर के वो चला जाए, 10 टीचर लेकर के वो चला जाए, 10 टीचर ले जाकर के वो बैठ जाए। ये नेतागिरी नहीं है, ये कमाई का धंधा है। इसको नेतागिरी नहीं कहते हैं। नेतागिरी उसको कहते हैं जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए कार्य करे, केवल मखौलबाजी न करे। मखौलबाजी करने से किसी का कार्य नहीं होता है। अगर मदरसा आधुनिक शिक्षकों के काम को करवाना है, स्कीम को चलवाना है, तो आपको रोड पे निकलना पड़ेगा। रूम हीटर लगाकर रूम में बैठकर बयानबाजी से काम नहीं चलता है। कमरे से बाहर निकलिए, रजाई के अंदर से बाहर निकलिए। मैं सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक को और सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक के नेताओं को, उनके पदाधिकारियों को मैं ये कह रहा हूं, जिसको बुरा लगे वो लगाए बैठा रहे, लेकिन जो सच है वो आज मैं कहूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं लगभग 1.5-2 महीने से कि लोग केवल व्हाट्सएप जीबी बने हुए हैं। व्हाट्सएप जीबी आंदोलन छेड़ रखा है। भैया, एक दूसरे को नीचा दिखाने से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी संगठन के हों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी संगठन के हैं, किस संगठन के हैं, आपका अगुआ कौन है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें और किसी के कहने पर किसी के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी ना करें, किसी का मनोबल ना तोड़ें। जो कोई कार्य कर रहा है उसको कार्य करने दीजिए और उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि किसका साथ दें आप। जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात करे आप उसका साथ दें, आप मेरा साथ मत दीजिए। मैं कुछ नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह एक मदरसा आधुनिक शिक्षक हूं, लेकिन मैं हाजी समीउल्लाह साहब से भी मिल रहा हूं, मैं एजाज अहमद साहब से भी मिल रहा हूं, मैं सिकंदर बाबा से भी मिल रहा हूं और जिनको मैं जानता हूं उनसे सबसे मिल रहा हूं। उन सबसे मेरी बात होती है। मैं किसी की बुराई नहीं करता। और कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं कि व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये अनावश्यक बातें आप लोग छोड़ दीजिए। और ग्रुपों में बट करके हम लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है। अब गंवाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पाने के लिए परिश्रम करना होगा सबको मिलकर के। जितनी एनर्जी लगा के आप लोग व्हाट्सएप पे अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं, वो भड़ास आप 29 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंच के निकालिए।
उससे आपका काम बनेगा, व्हाट्सएप पे काम नहीं बनेगा। और मेरी बात कुछ लोगों को बुरा लगती होगी, बुरा लगती है तो लगती रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो आज मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग केवल रट्टू तोता बन के बैठे हुए हैं। क्या जवाब देंगे अपने बीवी बच्चों को? कहां से खिलाएंगे? जो योजना थी वो भी चली गई, चलाने के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। एक दूसरे को के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए सबके पास समय है, सभी स्वस्थ हैं। अगर कहीं जाना होता है तो सभी आश्वस्त हो जाते हैं। किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ जाता है, किसी के यहाँ कुछ पड़ जाता है, किसी के यहाँ कुछ पड़ जाता है, सबके यहाँ सब पड़ता है। सबके पास परिवार है, नातेदार है, रिश्तेदार है, हित हैं, सबके पास हैं। कुछ ना कुछ दिक्कतें सबके पास होती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी सुधर जाइए, अभी समय है। और आप लोग साथ दीजिए, जो मदरसा आधुनिक शिक्षक के हित की बात करे। और मैं ये आपको वादा दिलाता हूं, अगर आप लोग साथ दे दिए तो मार्च से पहले पहले इस योजना को चलवा के ही दम लिया जाएगा। लेकिन आप लोग खुद निष्क्रिय बने हुए हैं। बजट सत्र चालू होने वाला है। अगर हम लोग 29 तारीख को संख्या बल नहीं दिखा पाते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर संख्या बल दिखा लेंगे, केवल एक संकल्प ले लीजिए आप लोग अपने मन में, मात्र एक संकल्प कि हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, हम नेता नहीं हैं। इतना सोच करके चलिए और ये चलिए कि हमारा ये काम है। एक दिन आ जाइए आप सड़क पे, देखते हैं कौन सी सरकार नहीं झुकती है। आपको अपने ताकत का एहसास होना चाहिए। आप किसी से निर्बल नहीं है, किसी से कमजोर नहीं है, न किसी के आगे घुटने टेकने वाले हैं। अभी अपने आप को अपने आंका नहीं है। अगर स्कीम को चलवानी है तो अपने आप को आंकना होगा, अपने ताकत का एहसास कराना होगा, तभी जाकर के हम लोगों की कोई समस्या हल हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग सोचें ये घर पर बैठे रहने से, रजाई के नीचे से व्हाट्सएप चलाने से ये योजना की बहाली हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो भी भाजपा के गवर्नमेंट में तो नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। किसी के पार्टी का दबाव नहीं है कि इस काम को कर दीजिए वरना हम अपना समर्थन खींच लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की एकल पार्टी की सरकार बनी हुई है, बहुमत की सरकार बनी हुई है। इस बात को आप लोग कब समझेंगे? स्कीम एक बार चलवा दीजिए, एक बार चल जाने दीजिए, उसके बाद में जितनी नेतागिरी करनी होगी, जितने लोगों को ऊंचा नीचा दिखाना होगा, उतने लोग एक दूसरे से अखाड़े में आकर के लड़ लेंगे। लेकिन इस समय लड़ने का समय नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। और आप लोग लड़े ना, लड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लड़ने से एक ही चीज हासिल होगा, जीरो। जो गर्मी का महीना आ रहा है उसमें हम लोग बैठ के पानी पिएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा आक्रोश में हम कुछ शब्द बोल गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी बातें कर दी हैं कि आक्रोश होना लाजमी है। लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूं, अगर कोई गलती हुई होगी उसे माफ करना। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप लोग अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधर सकते हैं। हम लोग इतिहास के पन्ने में गुम हो जाएंगे। फिलहाल इस समय हमको एक ही चीज दिख रहा है, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। और संघर्ष अगर हम करेंगे तो हमको सफलता निश्चित मिलेगी। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।
अगर आप लोग अपने ताकत का एहसास करा देंगे सरकार को, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये 100% बिल्कुल सत्य है। अगर सरकार को झुकाना है तो अपनी संख्या बल दिखानी होगी, वो भी संवैधानिक तरीके से। असंवैधानिक तरीका अपनाने से हमारा ही नुकसान होगा। असंवैधानिक तरीके से कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है इस गवर्नमेंट से। और इस गवर्नमेंट में संवैधानिक दायरे में रह करके हम सभी कार्य को करा सकते हैं, और उसका असर भी दिख रहा है। पिछले वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया भी है, अगर हम लोग अभी जाग जाएं तो दिन दूर नहीं है कि फिर हम मदरसे में जाकर के शान से बैठेंगे। और इस बार अगर योजना चल गई तो भविष्य में कभी बंद नहीं हो सकती है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दूसरे के सिके हुए गीले को भुला करके मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित के लिए एक बार एक मंच पर आ जाएं, सभी लोग अपनी ताकत का एहसास करा दें। उसके बाद में फिर आप अखाड़े में जाकर के खूब लड़िएगा लंगोटा बांध के, कोई नहीं रोकने वाला है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा करेंगे। और समय की यही मांग है, इसलिए 29 तारीख को जो धरना प्रदर्शन का आयोजन लखनऊ के इको गार्डन पार्क में किया गया है, उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचकर अपने ताकत का एहसास कराएं। और ये मान के चलिए, अगर आपने ताकत का एहसास करा दिया, संख्या बल दिखा दिया, तो सरकार को उसी दिन कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि एकता में बड़ी बल होती है मेरे भाई, और एकता दिखानी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों से एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात अगर आप सोच रहे हैं, तो आप 29 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचें, अपनी संख्या बल दिखाएं और सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताएं कि हम एक हैं और एक रहेंगे। आपके खिलाफ जमकर लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग जरूर आएंगे, और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग 29 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचें और धरना आयोजन को सफल बनाएं। और जो कुछ भी आप लोगों के मन के अंदर चल रहा है, वहीं पे पहुंच करके सारी समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।